प्यारे बंधुओं, हम बाबा भगवान दास जोसा चारों तांत्रिक, बसंतिया पट्टी, हनुमानगढ़ी। 28 वर्ष की तपस्या का मेरा अनुभव है। मैं कहना चाहूँगा, जिन बंधुओं को, जिन मित्रों को, जिन भक्तों को शौक़ है कि हम तंत्र विद्या में आवें, मंत्र विद्या में आवें, योग सिद्धि में आवें, तो पहले वो परम गुरु का चयन करें। जब तक गुरु उनको परम गुरु नहीं मिलेंगे तब तक वो चयनित नहीं हो पाएंगे और नहीं उनका कोई कार्य हो पाएगा। किताबी ज्ञान से कोई सिद्धियां आप लोग मत करो। एक ये सिद्धि बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही लाभदायक है। पत्थर का कलेजा बना लो, लोहे की शरीर बना लो और निडर हो जाओ, तब कार्य क्षेत्र में तुम उतरो। ये जानते हो, मोहन मारण उच्चाटन वशीकरण, ये 4 प्रक्रिया होती है मंत्र सिद्धि में। अचारों की 4 देवियाँ, उग्र देवी में अगर सिद्धि करते हो तो उग्र रूप का ही गुरु होना चाहिए, जो कि सिद्ध हो तो तुम्हें सही मार्ग पर ले जा सके। इसमें पागल लोग हो जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं। क्यों? कि जिसको तुम सिद्ध करना चाहते हो वो जन्म जन्मांत के लिए तुम्हारे बस में हो जाएगा। तो चाहेगा कि हम सिद्ध हो जाए? नहीं, कतई नहीं चाहेगा। उसको सिद्ध करने में बहुत समय लगेगा, बहुत हिम्मत का काम, बहुत युक्ति का काम और सच्चे गुरु का काम। सच्चा गुरु रहेगा तो धीरे धीरे तुम्हें मार्ग पर पहुंचाता रहेगा। मोहन मारण उच्चाटन वशी। मोहन क्या चीज़ है? किसी को मोहित करना। उसकी देवी कौन है? माँ सरस्वती, शांति देवी। ये तो सहज में हो सकता है। मारण की देवी उग्र देवी माँ भद्रकालिका, जो थोड़े द्विज का खून पान कर गए, रक्त बीज, एक भी रक्त जमीन पर नहीं गिरने दी। ब्रह्मा का वरदान था कि एक बूंद खून गिरेगा तो 1000 राक्षस तैयार हो। 56 छोड़ी सेना सजा ली, खड़क खप्पड़ उठा ली, काटती गई, मारती गई, संहार कर रही। अब जान लो कि महाकाली का अगर तुम साधना करना चाहते हो, बहुत बहुत प्रिय साधना है, बहुत सच्ची साधना है, बहुत अच्छी साधना है, लेकिन तुम्हें कलेजा पत्थर का करना होगा कि कब को किस रूप में वो तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे। ये तो जान लो। माँ अगर सिद्ध हो गई फिर क्या पूछना है? तुम त्रिलोकपति बन गए। वो त्रिनेत्र भी तुम्हें दे सकती है। अच्छे साधक मन वाचा कर्मणा से सब कुछ तुम्हें बता देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, सब तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। उच्चाटन की कौन देवी है? उच्चाटन की भी देवी उग्र है, दुर्गा है। किसी को उच्चाटन कर देना, किसी को पागल बना देना, किसी को संकी बना देना, किसी को धनहीन कर देना, किसी का व्यापार बांध देना, ये मामूली चीज़ नहीं। और वशीकरण में शांति देवी। तो किसी भी मार्ग में तुम चलो, उस मार्ग का पहले गुरु ढूंढो, पहले उसकी सेवा करो, उसे समझो, सत्संग करो। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सत का सत्संग करो, पहले कुछ ज्ञान लो, ज्ञान सीखने के बाद उस मार्ग पर चलो, उस मार्ग का अधिष्ठाता गुरु ढूंढो। अगर गुरु मिल गया, अगर सच्चा गुरु मिल गया, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई सिद्धियाँ कठिन नहीं है। कमेंट में हमेशा आता है, गुरु जी हमको यह सिद्धि करा दो, वो सिद्धि करा दो, वो सिद्धि करा दो। लेकिन मैं कहता हूँ कि सब सिद्धि करा दूंगा। तुम्हारे घर बैठे बैठे तुम सिद्धि कर सकते हो, लेकिन पहले अपने विश्वास को दृढ़ करो और हिम्मत बांधो। जैसे तुम कोई सिद्धियाँ कर रहे हो, सापने में ऊँट आ गया, भालू आ गया, बंदर आ गया, शेर आ गया, चुड़ैन आ गई, प्रेतीन आ गई, कोई भी रूप रहेगा, जिसकी सिद्धि कर रहे हो वही रहेगा, दूसरा नहीं। इतना तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि वही है जो मेरा इष्ट है। जिस इष्ट की मैं सिद्धि कर रहा हूँ वही इष्ट रहेगा, लेकिन वो तरह तरह का रूप बनाकर तुम्हारे सामने आएगा कि भयभीत होकर ये सिद्धि मेरी छोड़ दे। अगर सच्चा गुरु होगा तो संहारता जाएगा, वहाँ बचाता तुम्हें जाएगा।
मसान की सिद्धि है, भूत प्रेत की सिद्धि है, बैताल की सिद्धि है, भैरव की सिद्धि है, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ हैं। लेकिन उस प्रकार का गुरु होना चाहिए और उस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए और उस प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए और उस प्रकार की श्रद्धा, शक्ति और भक्ति होनी चाहिए और दृढ़ विश्वास हो। प्रेम से प्रकट हो हम जाना, हर प्रेम सर्वस्व मान। वो माँ हर तरह से है, प्रभु हर एक तरह से। तो जिस रूप में खोजा तीन रूप में पाइया, जिस रूप में खोजोगे उस रूप में उनको पाओगे। लेकिन भाई मैं इतना कह रहा हूँ कि आप लोग बिना जाने गलती मत करें। अगर सिद्धि करना है, तुम्हारी शौक है, तुम्हें संत बनना है, तो किसी परम गुरु का आश्रय लो। तुम्हें तांत्रिक बनना है, किसी अच्छे गुरु तांत्रिक का आश्रय लो कि तुम्हें अच्छा ज्ञान मिले और तुम समाज में चलकर समाज का कल्याण करो। परहित के लिए ये कार्य किया जाता है। ये शक्तियाँ, सिद्धियाँ, संत लोग क्या है, परहित के लिए संत बनते हैं। अपने कुटुंब को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, भगवान में लीन हो जाते हैं और शक्ति को प्राप्त करके परहित का काम करते हैं, पर उपकार करते हैं। वह प्रकार से धन के लालच कमाने के लिए, चोरी चमारी बेईमानी करने के लिए, किसी का मारण करने के लिए यह क्रिया अगर तुम करते हो तो ये तुम्हारी क्रिया कभी भी सफल नहीं होगी। मैं तुम्हें सच्चे दिल से बता रहा हूँ। छोटी सी मंत्र अगर ले लो, एक अजीबो अजीब मंत्र है जिसका कोई हद नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। आकाश पाताल मृत्युलोक, अगर एक मंत्र खाली तुम सिद्ध कर लो, एक देवी देवता सिद्ध कर लो, सारा संसार तुम्हारा सिद्ध हो गया। हमारा नंबर है 99 84 29 75 67। लेकिन मैंने ये जो कहा भक्तों, उसे ज्ञान में रखना, भूल मत करना। किताबी ज्ञान से कोई सिद्धि उद्धि मत करना, नहीं तो अचानक तुम्हें वो दुख भोगना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा और फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। जो अच्छे फकीर हैं वो गली गली घूमते नहीं हैं, वो गली गली टहरते नहीं हैं, वो भिक्षा नहीं मांगते, वो धन नहीं कमाते, उन्हें भिक्षा धन की जरूरत नहीं है। वो एकांत में कहीं पड़े हैं, वहाँ तुम पहुँच ही नहीं पाओगे, न तुम ठीक हो पाओगे। तो पहले वहाँ पहुँच जाओ, उनकी खोज करो। जिन खोजा तिन पाएंगे। अगर खोजोगे तो जरूर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। श्रद्धा अगर विश्वास तुम्हारे पास है तो जरूर मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रेम पूर्वक के साथ आदिशक्ति का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, प्रभु श्री राम का स्मरण करो, भगवान कृष्ण का स्मरण करो, भोलेनाथ भंडारी बाबा का स्मरण करो। जिनका स्मरण करो, एकलव्य माटी की मूर्ति बनाकर गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर और धनुषधर हो गया। तो विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है, बिन विश्वास न हरि मिला, आन भगत नहीं हो। बिना विश्वास से हरि नहीं मिलते हैं और दूसरे की भक्ति से तुम भक्त बन सकते हो। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें खट कर्म करना पड़ेगा। शरीर को शरीर नहीं समझना पड़ेगा, रात दिन को रात दिन नहीं समझना पड़ेगा, भोजन और वस्त्र को भोजन वस्त्र नहीं समझना पड़ेगा। तब तुम जानो कि तुम सिद्धि कर सकते हो। 14 वर्ष विंध्यवासिनी में रहकर हमने सिद्धि किया, 14 वर्ष कामाख्या में रहकर हमने सिद्धि किया। क्या अन्न जल मिला हमको? कुछ नहीं। लेकिन जिस पर डोर लगाओ उस पर लगाते ही रहो। ये तुम समझ लो, मैं शरीर को परित्याग कर चुका हूँ, तब तो तुम सिद्धि कर सकते हो। इतना जान लो, ये मलमूत्र के शरीर को मैंने परित्याग कर चुका हूँ। मुझे शरीर की आवश्यकता नहीं, मुझे माँ की आवश्यकता है, मुझे पिता की आवश्यकता है। तब वो माँ पिता तुम्हें प्रेम से प्रकट होने में जाना, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। जो 10 वर्ष की सिद्धि है वो 1 ही वर्ष में तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करोगे, परित्याग करोगे, तो तुम्हारा अवश्य मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। और इस तंत्र लाइन में, मंत्र लाइन में, योगी लाइन में तुम सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे, सफल हो। जय माँ कामाख्या।